हेलो गाइस, हमने ना वेक्टर का यहाँ तक कर लिया था। अब हम थ्योरम करने जा रहे हैं। ये ना रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ना याद होने हमें बहुत ज़रूरी हैं और प्रूफ भी हमें आना चाहिए। हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर, जी वेक्टर एंड एच वेक्टर वेक्टर फंक्शंस हैं और एफ फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है इन ऑफ वेरिएबल टी में। देखो ये यहाँ पे इनमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। देखो ये था, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने पीछे वाला रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एफ है, एफ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कल्ला एफ है, एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी है, तो यहाँ पर भी एफ प्लस डेल्टा एफ निकालेंगे। यहाँ पे देखो एफ है तो यहाँ पे एफ लिख दिया और यहाँ पे जी है तो जी का भी हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफ वेक्टर टी है ना, यहाँ पे भी हम दोनों ही लेके चलेंगे। आगे लिमिट्स पुट कर देनी है, बहुत आसान है, आप कर लोगे आगे सारा। बस इसमें यही करना था, ये फॉर्मूला पीछे वाला अप्लाई करना था। वो कैसे करना था मैंने बता दिया आपको। ये भी सारे ऐसे ही हैं। और अब करते हैं थ्योरम 2। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ वेक्टर इन वेरिएबल टी टू बी कांस्टेंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 वेक्टर होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको पता होना चाहिए, हमें कन्वर्स प्रूफ भी करना होता है। अगर कांस्टेंट है तो ये प्रूफ करना है, ये है तो कांस्टेंट प्रूफ करना है। पहले हम लेकर चलते हैं कि एफ वेक्टर कांस्टेंट है, हमारे पास कांस्टेंट है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद भी क्या, ये पीछे वाला है, ये देखो, ये वाला ऊपर वाला स्टेप उठा के इक्वल में लिख दिया उन्होंने पर दूसरी साइड। और ये फॉर्मूला है पीछे जो अभी दिखाया था मैंने, वही यहाँ पे पुट करके 0 के इक्वल निकाल दिया। सो 0 आ गया हमारा और 0 लिख दिया। अब आगे हम लेट करके चलेंगे। ये पोजीशन वेक्टर जिसके आई जे के कंपोनेंट्स हैं और F1 F2 F3 यूनिट वेक्टर है। अब इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। F1 F2 F3 कांस्टेंट स्केलर वेरिएबल आ जाएंगे, क्योंकि ना ये डिपेंड नहीं होंगे, इसलिए कांस्टेंट आ जाएंगे। और ये 0 के इक्वल आ गए ना, कांस्टेंट हो गए। F1 F2 F3 आर कांस्टेंट स्केलर इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये जो मैंने पीछे बोला था वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एफ वेक्टर फंक्शन हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर फंक्शन के हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। जहाँ से हमारे पास आ गया एफ वेक्टर टी कांस्टेंट आ गया। और नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें भी कन्वर्स प्रूफ करना है। ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, ठीक है। यहाँ पे लेके चलेंगे एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब आगे ये इन्होंने ये वाले स्टेप ना इसीलिए किए हैं ताकि हम ये बना सकें। ये चीज़ हमारे पास इसको इसलिए किया ताकि हम ये बना सकें। अब देखो एफ वेक्टर एफ डॉट एफ वेक्टर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट भी ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लग गया, इन दोनों को एडिशन ही होगी ना, ये सेम है ये। और 2 उधर डिवाइड में चला गया, ये 0 आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड कन्वर्स है, कन्वर्स के स्टेप सारे उल्टे कर देने हैं, बाकी सेम है। और आ गया फोर्थ थ्योरम, इसमें भी कन्वर्स प्रूफ करना है। एफ ऑफ टी वेक्टर टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें पहले थोड़े से स्टेप करने होंगे। एफ देखो एफ टी वेक्टर हमारे पास कांस्टेंट डायरेक्शन है। अब हम पहले इसका कांस्टेंट डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट किसी नंबर के इक्वल ही होगा, इन्होंने एफ ले लिया वो, ठीक है। और एफ वेक्टर बी, एफ कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब हम एफ कोई भी वेक्टर निकालना हो ना, हमें वेक्टर को फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते होते हैं, वेट, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये नोट कर लेना आप।
वही इन्होंने लगा दिया है। ये वेक्टर है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। आगे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू इन्होंने नहीं ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने यहाँ पे ये इन्होंने सीधा किया हुआ है, मैंने ये करके भी दिखाया हुआ है, इससे ये वैल्यू आ जाएगी। आगे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ये डेरिवेटिव निकल गया। अब एफ वेक्टर क्रॉस के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं वो अगले सम में है, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक किया हुआ है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे, ये तो ठीक आ जाएगा। बट ये है ना जो सेम है स्केलर, इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट में सेम 0 हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट में ना सेम 1 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना इसे। और एक बात और, जो ये प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, ये हमेशा कंपोनेंट्स के साथ ही होती है, स्केलर के साथ नहीं होती है। स्केलर था तो ये बाहर निकला है, ठीक है। और आगे ये कन्वर्स, अभी ये ना थोड़ा सा हमने स्टेप किया था तो जो आगे यूज होगा, एफ टी हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन, हमने ये लेट किया है। और देन एफ टी कांस्टेंट वेक्टर बाय थ्योरम 2 कहाँ है हमारी, ये रही थ्योरम 2। एफ, अगर हमारा एफ कांस्टेंट वेक्टर है, अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो हमारे पास ये देखो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया। अब इसकी वैल्यू डाल दी इन्होंने, कहाँ से डाली एफ, ये डाल दी इन्होंने, नहीं ये नहीं है, फ्रॉम 1 से डाली है, ये ठीक है, ये डाल दी। इसकी वैल्यू देखो चलती आ रही थी, ये बन गई थी, ये इन्होंने पुट कर दी, इट्स इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे, ये लेके वो कांस्टेंट डायरेक्शन प्रूफ कर देंगे। ये देखो देन बाय फर्स्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अब ये वाली साइड ले ली जो कि 0 के इक्वल रखा हुआ है, क्योंकि कन्वर्स में ही 0 के इक्वल रखा हुआ है। अब देखो इन दोनों में एक तो 0 होगा ही होगा, अब या एफ 0 होगा या ये वाली ब्रैकेट 0 होगी। एफ तो होगा नहीं क्योंकि इसका फिर मैग्नीट्यूड सारा ही 0 आ जाएगा, सो ये ब्रैकेट ही 0 हो जाएगी। और एफ कैप इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एफ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। और ये हमारे पास थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग आ गया। एक मिनट दिखाती हूँ। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, सो इन्होंने ये लिख दिया। और फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास ये रिजल्ट आता है जहाँ से प्रूव हो गया कि एफ वेक्टर इज अ एफ कैप इज अ कांस्टेंट वेक्टर, जिससे एफ वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बाद में करेंगे।